महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र के नासिक से जो तस्वीरें सामने आई है उन्हें देखा जा सकता है कि नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नासिक का मंदिर जलमग्न हो गया है। नासिक में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है और कई मंदिर को मोहाली की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड आने के बाद से इस मामले में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ एक लड़की पर आरोप है कि उसने हॉस्टल के 5 से 6 छात्रों का नहाते वक्त वीडियो बनाया और उसको अपने जान पहचान वाले लड़के के पास भेज दिया। इस मामले पर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। इसके बाद एमएमएस बनाने वाली लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबरों के अनुसार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा रोजाना हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के वीडियो बनाती, उनके कपड़े बदलने या नहाने के समय ही ये वीडियो बनाती थी। इसके बाद वो अपने दोस्त को वीडियो भेजती थी। कुछ दिनों से लड़कियां उसे नोटिस कर रही है। शनिवार को लड़कियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और इसके बाद संस्थान के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। मौके पर ही आरोपी लड़की से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी लड़की ने ये स्वीकार किया कि वो अपने दोस्त को वीडियो भेजती थी। वो अपने दोस्त के कहने पर ही वीडियो बनाती थी। मामले के बाद छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। आलम ये था कि यूनिवर्सिटी के गेट तक बंद करने पड़े। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सीमांचल में गौ तस्करी को रोकना केंद्र और राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। रोजाना सैकड़ों गायों की अवैध तरीके से अररिया, पूर्णिया होते हुए किशनगंज की ओर ले जाया जाता है, जहां से इन्हें बंगाल और बांग्लादेश ले जाया जाता है। किशनगंज पूर्णिया नेशनल हाईवे पर न्यूज 18 की टीम पशु तस्करों का इंतजार कर रही थी। अचानक हमारी नजर एक पिकअप वैन पर पड़ी, जिसमें आधा दर्जन से भी अधिक गायों को अवैध तरीके से बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। आमतौर पर पुलिस वाले को भी पता नहीं होता है कि तस्कर कब गुजरने वाले हैं, और यही हुआ। पूर्णिया किशनगंज हाईवे पर गाय लदी हुई पिकअप वैन का हम पीछा कर रहे थे। कई बार हमने पिकअप वैन का पीछा किया। पिकअप वैन में बैठे तस्करों ने हमें देख लिया था। न्यूज 18 के कैमरे को देखकर पशु तस्कर सतर्क हो गए, लेकिन हमने पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे हम पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर पुलिस की टीम नजराना लेने के लिए पहले से खड़ी थी। तस्करों ने पुलिस को नजराना देने के लिए गाड़ी रोकी, लेकिन वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने रंगे हाथों पुलिस के खेल को पकड़ लिया। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का ड्रामा किया और आगे जाकर कहा कि तस्कर भाग निकले हैं। बेगूसराय गोलीबारी कांड को लेकर नित नई बातें सामने आ रही है। एक तरफ जहां पुलिस मामले का उद्भेदन करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, तो वहीं आरोपियों के परिजन पुलिस पर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। पहले केशव कुमार उर्फ नागा के परिजनों ने पुलिस पर जबरन उक्त मामले में केशव का नाम घसीटने और गिरफ्तार करने का आरोप लगाया, तो वहीं अब दूसरे आरोपी सुमित के परिजन गाँव वालों ने भी पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सुमित को निर्दोष बताया। बेगूसराय गोलीकांड में गिरफ्तार आरोपी सुमित के परिजन और गांव वालों ने पुलिस पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 13 सितंबर को जब ये घटना हुई थी, उस समय सुमित पूरे दिन तक अपने गांव में ही एक श्राद्ध के कार्यक्रम में शामिल था। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, उनमें से किसी भी शख्स का चेहरा सुमित से नहीं मिलता। परिजन बिहार पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अपराध के कई गंभीर मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और सरेंडर के लिए पुलिस अब ढोल नगाड़े के साथ वारंटी के घर पर दबिश दे रही है, ताकि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। लखीसराय में फरार दुष्कर्म के आरोपी के सरेंडर के लिए पुलिस ढोल बाजे और माइकिंग के साथ आरोपी के घर पहुंची और सरेंडर का इश्तेहार चिपका दिया। सरेंडर नहीं करने पर आरोपी के घर की कुर्की की जाएगी। एसपी ने दावा किया कि जल्द ही दुष्कर्म कांड के दोनों आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वहीं दूसरी तस्वीर बेगूसराय की है, जहां फुलवरिया थाना पुलिस हत्या के एक मामले में फरार आरोपी के घर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाने पहुंची। हत्याकांड के फरार अभियुक्तों के घर पुलिस ढोल नगाड़े के साथ पहुंची तो आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुलिस का कहना है कि अगर तय तारीख तक आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया तो इनके घर की कुर्की की जाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में मद्य निषेध विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब वाहनों की नीलामी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होगी, यानी ओपन बोली प्रक्रिया के तहत आम लोग भी वाहनों को खरीद सकेंगे।
इसके पहले भारत सरकार की वेबसाइट MSTC पोर्टल से वाहनों की नीलामी होती थी, जिससे रजिस्टर्ड स्क्रैप कंपनियां ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लेती थी। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया गया है और जिला स्तर पर वाहनों की नीलामी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में करीब 98 वाहनों की नीलामी इसी माह 27 और 28 सितम्बर को होगी। विभाग ने इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली है। नीलामी के लिए विज्ञापन भी दे दिया गया है। बाइक से लेकर कार, बस और ट्रक की भी नीलामी की जाएगी। नीलामी में अब लोग ऑफलाइन बैठेंगे और बोली लगाकर वे वाहनों को खरीद सकेंगे। सिवान में 4 दिन की बारिश ने नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई मोहल्ले झील में तब्दील हो गए हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नाले का गंदा पानी सड़क पर भी आ जाने से आसपास के लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इधर सिवान में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से पूरे शहर की स्थिति नारकीय हो गई है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि हर बारिश में शहर की स्थिति यही रहती है। गंदे पानी में आने जाने से कई बीमारियां और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार नगर परिषद में जिम्मेदार प्रतिनिधियों से इसकी शिकायत भी की गई, पर आज तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी में जाने के कारण कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, पर किसी ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड की मानजोरी पंचायत के मंडडीह गांव में खदान संचालक की दबंगई से ग्रामीण परेशान और भयभीत हैं। गांव से महज 50 मीटर की दूरी पर पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जहां पर लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से अगल बगल के घरों में दरारें पड़ गई है। खदान की गहराई सैकड़ों फीट होने के बावजूद बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जिसकी वजह से पालतू पशुओं की गिरकर मौत होती रहती है, जिससे ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1 महीने पहले ही इसी खदान में 2 महिलाओं की डूबकर मौत हुई थी। कई बार बच्चे भी खेलते खदान के पास चले जाते हैं, क्योंकि खदान से स्कूल 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। जब ग्रामीण खदान संचालक से शिकायत करते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे का डर दिखाकर डराया धमकाया जाता है। ग्रामीणों के घरों पर भी संकट आ गया है। मजबूर ग्रामीणों ने कई बार विभाग से इसकी शिकायत की, पर समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरे मामले पर मौन है। कुछ घंटे की बारिश और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की है, जो इस समय किसी गंदे तालाब से कम नहीं लग रहा है। सुबह कुछ देर हुई झमाझम बारिश के कारण अस्पताल की व्यवस्था की पोल खुल गई। हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारी बारिश और नाले का गंदा पानी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत पूरे परिसर में फैल गया है। आप सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के हालात देख रहे हैं, जहां नाले का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से मरीजों पर इन्फेक्शन का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर का चैम्बर हो, मरीजों का वार्ड हो या फिर इमरजेंसी वार्ड, सब जगह पानी ही पानी है। इसी पानी के बीच डॉक्टर मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। वहीं मरीज के बेड तो पानी के बीच हैं ही, उनके परिजन भी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। सदर अस्पताल कैंपस में व्हील चेयर और स्ट्रेचर पानी में तैरते दिख रहे हैं। अस्पताल का कीमती सामान पानी में बर्बाद हो रहा है। जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं रहने की वजह से अस्पताल कर्मी और डॉक्टर सभी परेशान हैं। रोहतास में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पहुंचने के लिए बच्चों को खासा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे कई बार बच्चे हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक स्कूल करगहर में है, जहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। प्राथमिक विद्यालय जोगवलिया के छात्र बरसात के दिनों में पानी में हेलकर स्कूल पहुंचते हैं और जहां से बच्चे गुजरते हैं उसके बगल में लबालब पानी भरा हुआ तालाब है। विद्यालय के चारों तरफ गड्ढे हैं, कोई बाउंड्री भी नहीं है। ऐसे में बच्चों के लिए हमेशा खतरा बना होता है। छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं और कई बच्चों ने तो इसी वजह से स्कूल आना भी छोड़ दिया है। स्कूल के शिक्षकों का आरोप है कि कई बार गुहार लगाने के बाद भी स्थानीय मुखिया ने अब तक कोई पहल नहीं की है। बच्चों के परिजनों ने प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की है।
आज जितिया है। संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और संतान की खुशहाली के लिए माताएं जीवित पुत्रिका के इस निर्जला व्रत को रखती हैं। घर से लेकर मंदिर तक और गंगा घाट पर भी जितिया पूजा को लेकर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि गंगा घाट पर जितिया कर रही माताएं लवकुश बनाकर पूजा अर्चना कर रही हैं। आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। महिलाएं इस दिन संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है क्योंकि इसे 3 दिन तक रखा जाता है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत के पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और तीसरे दिन पारण के साथ इसका समापन हो जाता है। हड़कंप की ये तस्वीरें पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के मीतन घाट की है, जहां गंगा नदी में घड़ियाल दिखने के बाद मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और लोगों का भारी हुजूम घाट के पास जमा हो गया। तस्वीरों में देखिए कैसे आसपास के लोग कतार में लगकर घड़ियाल को एकटक से देख रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद घाट पर मौजूद लोगों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी में स्नान नहीं करने की अपील की है। बताया जाता है कि गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से इन दिनों कई इलाकों में घड़ियाल देखे जा रहे हैं। 6 से 7 फुट का ये घड़ियाल अपना रास्ता भटक कर घाट किनारे आ गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। कांकेर में भालू की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। जिले के ठेला काबोड़ में भालुओं की दस्तक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 शावक के साथ मादा भालू घूम रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाल ही में भालू ने एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला किया था, जिसके कारण पहले से ही इलाके में दहशत का माहौल है। अब एक बार फिर लोग डरे हुए हैं। जंगल के आसपास के इलाके में लोग जंगली जानवरों से काफी परेशान हैं। गोड्डा सदर प्रखंड के मारखंड पंचायत में लोगों और खासकर बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2 फीट पानी से गुजरना मजबूरी भी है और जरूरी भी। सड़क की तरफ गांव है तो दूसरी तरफ उत्क्रमित मध्य विद्यालय कठौन, जिसमें तकरीबन 300 बच्चे पढ़ते हैं। आलम यह है कि स्कूल जाते वक्त बच्चों के कपड़े गीले हो जाते हैं और डर भी सताता है कि कहीं सड़क के किनारे गए तो सीधे 10 फीट गहरे तालाब में जा गिरेंगे। तालाब से पानी की निकासी वाली पुलिया बंद हो गई है, जिससे तालाब में ओवरफ्लो है और सड़क पर पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जल जमाव की वजह से हादसे हो चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने के लिए कारगर कदम कब उठाएगा कोई नहीं बता रहा। बिहार के एक सरकारी स्कूल से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जो खूब सुर्खियां बटोर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अंबा की शिक्षिका राय मीनाक्षी के पढ़ाने के तरीके के लोग कायल हो गए हैं। शिक्षिका 5वीं कक्षा के छात्र पीयूष से काफी सुरीले और मजाकिया अंदाज में सब्जियों के नाम पूछ रही हैं और छात्र भी मस्ती से उसे बता रहे हैं। इसी दौरान साथ ही शिक्षिका ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो खूब वायरल हो रहा है। मीनाक्षी बच्चों को कोई भी कहानी या कविता पहले अंगिका में, फिर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ाती हैं। ऐसी पढ़ाई अगर बिहार के हर स्कूल में हो तो हमारे नौनिहाल अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के साथ साथ शिक्षकों को भी चाहिए कि बच्चों को इसी अंदाज में पढ़ाएं, जिससे बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें।
शराब की बोतलों पर चलाई जा रही जेसीबी। गोपालगंज के मद्य निषेध विभाग की सफलता की ये तस्वीर है। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई की। अगस्त महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जेसीबी चलवाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 4600 से ज्यादा देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवा कर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवा कर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत डीएम ने जब्त शराब को नष्ट करने के आदेश दिए थे और फिर ये कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। पुलिस का साफ कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह नहीं दिया जाएगा। शिवहर में उत्पाद विभाग की टीम सेंचुरी लगाने से बस एक कदम पीछे रह गई। शराब कारोबारी और शराब पीने वालों पर शिवहर जिला पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम कहर बनकर टूटी है। यहां विशेष अभियान चलाकर एक साथ 99 आरोपी को दबोचा गया है। इसमें 72 पियक्कड़ और 27 धंधेबाज शामिल हैं। उत्पाद विभाग की टीम इन दिनों विशेष छापेमारी के अभियान से जुटी हुई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ शराब पीने और उसका धंधा करने वालों पर धावा बोला जा रहा है। कतार में खड़े ये लोग अपने असल ठिकाने यानी जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब गिरफ्त में आए इन आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर इस अवैध नेटवर्क की बाकी कड़ियों को तोड़ने में जुट गई है। अरवल के इमामगंज बाजार में लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को लोगों से छुड़ाकर थाने ले गई। लोगों का कहना है कि इमामगंज बाजार में जितिया पर्व को लेकर महिलाओं की काफी भीड़ लगी थी। कुछ हासा गांव निवासी महिला अपने बेटे के साथ बाजार गई थी। अचानक नशे में धुत एक युवक उसके 1 साल के बच्चे को उठाकर भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर महिला ने शोर मचाया। तभी इमामगंज बाजार के ग्रामीणों को शक हुआ और लोगों ने उसे दबोच कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। युवक का नाम आदित्य कुमार है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह लोगों के बीच काफी तेजी से फैलती जा रही है।